नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आनंद। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एमसीक्यू सीरीज मेरे YouTube चैनल पर चल रही है, जिसमें साइंस की एमसीक्यू के 3 वीडियोस बैक टू बैक अपलोड हो चुके हैं। उम्मीद करता है कि आपने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर जाके देखें। यह है वीडियो का पार्ट 4, एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करके शेयर करिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। बिना किसी देरी के शुरू करता हूं ये वीडियो, और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में कह दिया कि भाई रिएक्शन दे दी आयरन की क्लोरीन गैस के साथ, और कह दिया किसका एग्जाम्पल है। देखो, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। तो हमें दिख रहा है आयरन और क्लोरीन ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट आयरन क्लोराइड बनाया है, तो ऑप्शन क्या है? बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। मेरे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज आल्सो नोन एज क्विक लाइम को जब वाटर में मिलाते हैं तो बनता है ड्राई स्लैक्ड लाइम, और इसी को जब एक्सेस वाटर मिलाते हैं इसमें तो ये एक्वस फॉर्म में आता है, तो लाइम वाटर कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। ध्यान रखना। दूसरी, कॉम्बिनेशन तो है ही। क्या है? कॉम्बिनेशन तो है ही, साथ के साथ एक्सोथर्मिक भी है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि हीट रिलीज होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और सॉल्ट का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन सी बेस की एक प्रॉपर्टी है। बेस की प्रॉपर्टी देखो, सो टेस्ट नहीं होता, सो टेस्ट एसिड की प्रॉपर्टी। रेड लिटमस को ब्लू करने का काम जो है वो बेस करते हैं, तो दैट इज बी इज योर राइट आंसर। बेस की कुछ और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं। बिटर इन टेस्ट होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, सोपी टू टच, छूने में साबुन जैसा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साबुन खुद एक बेस है। ठीक है। बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। किसमें? पानी में। इलेक्ट्रिसिटी ये भी कंडक्ट करते हैं। ये सारी की सारी जो है वो बेस की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करने का काम भी इन्हीं का है। और स्ट्रॉन्ग बेस भी मेरे भाई कोरोसिव इन नेचर, यानी संक्षारण प्रवृत्ति के होते हैं। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बट दिस क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है कि जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या बनता है। और अभी पीछे एमसीक्यू सीरीज अगर आप लगातार देख रहे हो तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि अगर एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराई जाए तो मेटल सॉल्ट बनता है। मेटल अपना क्या बनाता है? सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, जिसमें लिखा हुआ है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। पांचवा क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो पतली शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उनको हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से थिन वायर्स बनेंगे, पतले पतले तार। सोनोरिटी वो है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस करेंगे साउंड। ठीक है। और कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या हीट का कंडक्शन करेंगे। ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्कीन और एल्काइन। उम्मीद है आपको पता होगा। एल्कीन यानी नाम के लास्ट में इन मिल जाएगा, एल्काइन यानी नाम के लास्ट में आइन मिल जाएगा। फॉर्मूला होगा CnH2n, तो एल्कीन है। और फॉर्मूला चल रहा है CnH2n-2, तो एल्काइन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है। अब अगर आप देखो तो एन एन और एन तो आंसर होगा नहीं, देन आंसर इज इथीन। आपको कमेंट करके बताना है कि इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अगर आप समझ गए हैं कि एल्कीन को किस बेसिस पर निकालना है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन प्रणाली का कौन सा पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। मेरे भाई वो है स्टमक। स्टमक के अंदर मौजूद हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
बहुत सारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस तीन चीजों का सीक्रेशन करते हैं। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है म्यूकस। ठीक है, तो इसका आंसर है स्टमक। आपसे क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि पेप्सिन का फंक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 लिख के आंसर लिखना कि पेप्सिन का फंक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 विच ब्लड वेजल, कौन सी रक्त वाहिकाएं कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। देखो भाई, हार्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर इस तरीके से मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो ये मान लो अगर हमारा हार्ट है, तो ये है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला है राइट आर्ट्रियम, ये वाला है राइट वेंट्रिकल, ऊपर मान लो है लंग्स, और नीचे है हमारी बॉडी पार्ट्स। तो सबसे पहले लंग्स से ब्लड आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेके कौन आता है, लेके आता है पुल्मोनरी वीन। ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड, समझना बात को। फिर जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो ब्लड कहां जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स हो जाता है, फिर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। इस ब्लड को ले जाने का काम ऑर्टा का है। ऑर्टा को ही मेन आर्टरी कहा गया है, यानी मुख्य धमनी, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, समझते जाना बात को। उसके बाद बॉडी में कैपिलरीज के थ्रू चीजों का एक्सचेंज होता जाएगा, ऑक्सीजन देते जाएंगे, CO2 लेते जाएंगे, ब्लड होता जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, और पूरी बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट आर्टरी में। कौन लेके आएगा, लेके आएगा मेन वीन, मुख्य शिराएं, जिसका नाम है वेना कावा। और अब ये ब्लड हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड, ध्यान रखना। दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं कि ये ब्लड प्योर है, बेशक ये डीऑक्सीजनेटेड है लेकिन ब्लड प्योर है, ये बात ध्यान रखना। अब राइट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आर्ट्रियम रिलैक्स हो जाएगा, और सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकल के चला जाएगा लंग्स में। लेके जाने का काम पुल्मोनरी आर्टरी का है। किसका है, पुल्मोनरी आर्टरी का। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। अब आपसे क्या पूछा था, बॉडी से कहां तक जाना है, हार्ट तक, ब्लड को कैसे, डीऑक्सीजनेटेड। तो देखो ये देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन लेके जा रहा है, वेना कावा। कहां से, बॉडी से, कहां तक, हार्ट तक। तो आंसर क्या है बताओ। तो आप समझ रहे हैं कि आंसर क्या है, वेना कावा इज योर राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया, इसी को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि 2 बार ब्लड गया है हार्ट के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन मतलब एक से बनेंगे कितने, 2, और कर कौन रहा है, अमीबा करता है, ध्यान रखना। ईस्ट क्या करेगा, बडिंग। प्लेनेरिया क्या करेगा, रीजनरेशन। स्पायरोगायरा क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन। तो आंसर क्या है, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र में फर्टिलाइजेशन कहां होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर में। देखो फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। इसी का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को ही फर्टिलाइजेशन कहा गया है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में। वजाइना, यहां पर क्या होता है, यहां पर होगा कॉपुलेशन। कॉपुलेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वजाइना। यूट्रस, यहां पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन। जब वो जायगोट बन जाता है तो इम्प्लांटेशन यहां होता है। और ओवरी क्या करता है, ओव्यूलेशन। क्या करता है, ओव्यूलेशन। हर मंथ एक मैच्योर ओवम प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। आपको पता है आंसर क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, पैरामीशियम आंसर मत मारना, प्लाज्मोडियम इज द राइट आंसर। हाइड्रा और ईस्ट बडिंग, और पैरामीशियम क्या करेगा, बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन कैसे एक्शन, जैसे कि हार्ट का रेट, ब्रीथिंग,
ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम है मेडुला ऑब्लंगेटा का, और मेडुला ऑब्लंगेटा ही क्या करता है मेरे भाई, ब्रेन को कनेक्ट करता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। उसको भी कनेक्ट करने का काम किसका है, मेडुला का काम है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने में आपका, अच्छी चीज ही है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 वीडियो डाल चुका एमसीक्यू, उसी में से शायद फर्स्ट या सेकंड किसी वीडियो में क्वेश्चन आया हुआ था। कॉनकेव मिरर में यह है प्रिंसिपल एक्सिस, फिगर पे मत जाना, भावनाओं को समझना है। और ये होता है हमारा पोल, एक पॉइंट होता है फोकस, और उसके बाद डबल पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती है, तो रीट्रेसेस इट्स पैथ, अपने पैथ को रीट्रेस करती है। देन आंसर इज बी। पैरेलल जाएगी तो फोकस से चली जाएगी, फोकस से आई है तो पैरेलल हो जाएगी, समझना बात को। लेकिन अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है तो जैसे आई है वैसे ही वापस जाएगी, ये नियम है। और चौथा नियम क्या है, पोल पर आई है तो जितने के एंगल से आई है उतने के एंगल से वापस हो जाती है। ये 4 रूल होते हैं कॉनकेव मिरर के। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखो मैं आपको बताता हूं, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन में टाइम। ये एक्चुअली में फॉर्मूला ये है पावर का, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। पर आपको पता है आपने इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस, V बराबर W अपॉन Q। तो यहां से अगर मैं चाहूं तो V इंटू Q बराबर W कह सकता हूं, हाँ बोलना पड़ेगा। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का, I बराबर Q अपॉन T। तो यहां से अगर मैं कहूं T बराबर क्या, तो आप कहोगे सर Q अपॉन I, बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं W की जगह और T की जगह जो मैंने निकाला उसको मैं इसमें पुट कर दूं, तो W की जगह क्या रखूंगा, V इंटू Q, और T की जगह क्या रखूंगा, Q अपॉन I। सबसे नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर, तो क्या बना, V इंटू Q इंटू I अपॉन में Q, Q से Q गया, तो पावर का फॉर्मूला बना V इंटू I। क्या आपको ये फॉर्मूला कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V बराबर I R। बोलोगे सर बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, पुट करके देख लो, P बराबर V की जगह क्या रख दो, I R इंटू में I, इसमें पुट कर दिया ओम्स लॉ इसमें, तो मेरे भाई P बराबर क्या आ गया, दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R। देखना जरा है क्या कहीं, ये रहा ऑप्शन। इसी में अगर मैं V अपॉन R रख दूं, किसकी जगह, I की जगह, इसी में, तो फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये फॉर्मूला भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ये वाला फॉर्मूला है, इसीलिए इसका आंसर बी है। उम्मीद करता हूं कि ये पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इस बात पर एक लाइक तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, 10% लॉ फूड चेन में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किसके द्वारा दिया गया था, साइंटिस्ट का नाम था लिंडेमैन। ध्यान रखना, प्रोड्यूसर्स सन से 1% एनर्जी यूज अप करते हैं, लेकिन जब वो ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में तो ट्रांसफर करते हैं वो 10%। प्रोड्यूसर पे 10% मत लगा देना, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया, 1% है इनका, उसके बाद हर किसी पे 10%। थ्योरी दी गई है लिंडेमैन के द्वारा। नंबर 16 कहता है अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है, पहली बात तो आपको मैं बता दूं, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन, लगभग 30 से 50 किलोमीटर की रेंज में होता है। ओजोन का फॉर्मूला है O3, एक पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस है, प्रोटेक्ट करता है लाइफ को अर्थ पर, किससे, अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन जो आती है सन से, उसको एब्जॉर्ब करके। तो द आंसर इज ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 बैक टू बैक 4 असर्शन रीजन के क्वेश्चन। 17 जो है असर्शन कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, बात बिल्कुल सही है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट का मतलब एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, सोडियम आयन में, बिल्कुल सही बात है, और हाइड्रोक्साइड आयन में। और हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, OH माइनस आयन दे रहा है, इसीलिए तो वो रेड लिटमस को किसमें टर्न कर रहा है, ब्लू में।
दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का असर्शन कहता है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जब टॉल ट्रेट को कंसीडर किया डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ, क्यों किया? भाई हमें पता है कि उसने इसलिए किया था कि जब उसने F1 जनरेशन उसकी आई थी तो ऑल पी प्लांट्स वर, मेरे बच्चों क्या थे? टॉल। रीजन में हम देखते हैं कि वो यही कहता है कि अगर टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट की क्रॉस कराई जाए तो सभी ऑफस्प्रिंग F1 के टॉल आएंगे। बात तो ये भी बिल्कुल सही है, और जब रीजन एक्सप्लेन कर दे तो ऑप्शन किसको दोगे आप? ए को दोगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सेशन मेरा भाई कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बात बिल्कुल सही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? कि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो ये दिखाएंगे दो डायरेक्शन, और एक ही मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। इसलिए क्योंकि रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इस एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इसका असर्शन कहता है कि द एनर्जी फ्लो इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। किसी भी फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये जो असर्शन है ये एकदम सही है। आइए देखते हैं कि इसका रीजन क्या है। भाई इसका रीजन कह रहा है कि जो एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट एवरी ट्रॉपिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। यह बात बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन के फॉर्म में एवरी ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी होती है वो कम्युनिटी हीट के रूप में लॉस्ट हो जाती है। यही रीजन है कि 10% एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई उसमें जिसने उसको कंज्यूम करा, और रेस्ट ऑफ द 90% एनर्जी क्या हो गई? कम्युनिटी हीट में लॉस हो गई, जिस वजह से एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वो भी उस डायरेक्शन में जो उसको कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए कंसीडर किया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पार्ट 4 आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।